नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज। मनोज टाइगर के साथ बता दूं, इस वक्त मेरी उपस्थिति पूर्वांचल के बागी बलिया में है, यानी रसड़ा विधानसभा है, रसड़ा क्षेत्र है। और ये दिखा देना चाहता हूँ कि ये चीनी मिल है, रसड़ा की ये चीनी मिल है। आपने देखा होगा सदन में कई बार आवाज़ लगाते हुए मिले हैं। उमाशंकर सिंह क्षेत्रीय विधायक रसड़ा के हैं, कई बार सदन में उन्होंने आवाज़ उठाया चीनी मिल को चालू करने के लिए। और देखा जाए, आपको बताते चलो जानकारी के अनुसार कि इंदिरा जी इस मिल का उद्घाटन की थी और महज 6 या 7 का दौर रहा कि ये मिल बंद हो गई। दुर्भाग्य कहा जाएगा रसड़ा चीनी मिल का कि ये बंद है। और किसानों को देखा जाए तो अब का किसानों पे बात करेंगे। मेरे साथ एक किसान के ही बेटे जुड़े हैं और यहीं बगल के ही हैं, इनसे मैं बातें करूंगा। चीनी मिल के ऊपर चर्चा होगी हमारी। तो स्वागत है आपका चैनल पर। सबसे पहले तो देखने वाले सभी श्रोताओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिक्र किया इस चीनी मिल के बारे में, तो बता देना चाहते हैं कि जहाँ तक हमें उम्मीद है कि 2006 या 7 में ये चीनी मिल बंद हो गया था। समथिंग मुझे लग रहा है कि 18-19 साल हो गए। और 18-19 साल पहले की अगर बात करें तो करीब 4 या 5 की बात करें तो एक समय था जब ये चीनी मिल चलती थी, तो इसका भी एक अलग ही जलवा था। चाहे बात करें रोड की या बात करें खेत की, तो एक अलग ही इसका रौनक था। हमें आज भी याद है कि जब मैं छोटी वाली साइकिल से रसड़ा जाता था, तो आपको बता दें कि इस मेन इसका जो गेट है, इस गेट से 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर ट्रकें खड़ी होते थे, ट्रैक्टरें खड़ी होती थी, बैलगाड़ियाँ भी खड़ी होती थी। इतना गन्ना आता था। मतलब 2 दिन 4 दिन 6 दिन मतलब टाइम लग जाता था गाड़ी को खाली करने में। एक हफ्ता 10-10 दिन लग जाता था। इतना गन्ना होता था हमारे इस ज़िले में। लेकिन जब से ये चीनी मिल बंद हुआ, तब से हमारे पूरे ज़िले में गन्ना बोना भी बंद हो गया। नहीं तो ये चीनी मिल जब चलती थी तो हमारे आसपास में इतने गन्ने बोए जाते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारे बगल में कुछ लोगों की ज़मीन है, जो राजपूत ब्राह्मण लोग हैं, उनकी ज़मीन इतनी है कि वो लोग गन्ना जब बोते थे ना, तो लोग जाते थे गन्ना छीलने के लिए, गेड़ छीलने के लिए, गाय भैंसों के लिए। उनके घर में भी 1 ताव 2 ताव गुड़ हो जाता था। इतना गन्ना उनके घर में भी आता था, समझ लीजिए। अच्छा, बात करेंगे अगल बगल जैसे किसान है, आपके गाजीपुर बगल मऊ है, बलिया है, तो क्या बलिया के सिर्फ किसान आते थे यहाँ पर गन्ना लेकर के? अगल बगल जिलाओं के जो टच में वो भी आते थे? देखिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे ही ज़िले में इतना गन्ना होता था, इतना गन्ना होता था कि दूसरे ज़िले के तो भूल जाइए। लेकिन फिर भी हमारे बगल के जैसे मऊ हो गया, आसपास के हो गए, ये लोग आते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आते थे, वो लोग भी आते थे। लेकिन अपने ज़िले में ही इतना गन्ना होता था कि दूसरे ज़िले के तो भूल जाइए। आज के दौर में तो ऐसा है कि हमारे ही ज़िले में जो थोड़ा बहुत गन्ना हो रहा है वो दूसरे ज़िले में जा रहा है। अभी की ये स्थिति है। देखिए, शायद हमारे दर्शकों को पता होगा या नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ जानकारी जैसे हमको मिली है। आपको पता होगा मॉरिशस जो कि फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे बागी बलिया के किसानों ने जाकर और इतिहास रच दिया था। आप कहानी देखेंगे, पढ़ेंगे पत्रिकाओं के माध्यम से, तो मालूम होगा कि बागी बलिया से जाकर मॉरिशस में गन्ने की खेती बहुत तेज़ उत्पादन उन्होंने किया था, खासतौर बलिया के किसान। और बता दूं कि जानकारी के अनुसार कि वहाँ पर भोजपुरी भाषा भी राष्ट्रभाषा बनी हुई है और बलिया पूर्वांचल को लोग 1 नंबर मॉरिशस में है, जो कि भोजपुरी बोली जाती है। क्या कहेंगे बलिया के किसान के लिए? देखा जाए तो दुर्भाग्य कहा जाएगा मिल को लेकर। देखिए, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय उमाशंकर सिंह जी, सदर में बहुत ये बात उठाए कि रसड़ी की जो मिल है उसको चालू किया जाए। लेकिन मैं कहना बस यही चाहूँगा कि 2012 में सपा सरकार रही, 2017-2022 में बीजेपी रही, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ और है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी, अगर मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं माननीय उमाशंकर सिंह इस चीनी मिल को 1 मिनट में चालू करवा देंगे। दुर्भाग्य कहा जाएगा बीएसपी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कहा जाए कि दौर ख़त्म होता है 6, 7 या 8 में मिल बंद होती है। लेकिन जब से दुर्भाग्य कहा जाएगा बीएसपी पार्टी की कि फिर शासन सत्ता में वो नहीं लौटी। अगर शायद लौटती तो जिस तरह विधायक उमाशंकर सिंह आवाज़ उठा रहे हैं और बहन जी की सरकार बनती है, वही विधायक यहाँ के रसड़ा के अगर रहते हैं तो इस मिल को चालू करा देते। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बीएसपी की जिस दिन सरकार बन जाएगी, उमाशंकर सिंह विधायक रहें या ना रहें, लेकिन वो चाह देंगे तो ये मिल चालू हो जाएगी। इतना मैं डंके के चोट में कह रहा हूँ। बात रही तो अभी वर्तमान में वो विधायक हैं, लेकिन सत्ता तो है नहीं, तो उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन ये मिल चालू हो जाएगा, चाहे उमाशंकर सिंह विधायक रहें या ना रहें, इतना कन्फर्म है। अच्छा, भविष्य में अगर चालू हो भी जाती है, किसी की सरकार आ जाए, लेकिन किसानों के हित में अगर मिल गवर्नमेंट चालू कर दे रही है, तो यहाँ पर कितने किसानों को रोजगार मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मिल जब चालू होगा तो लगभग 1500 से लेकर 2000 तक तो वर्कर हो जाएंगे मिल के अकॉर्डिंग। दूसरी बात कि हर वो किसान गन्ना बोने लगेगा। गन्ना बोने के लिए भी उसको ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर के साथ साथ 2 मजदूर चाहिए। तो धीरे धीरे इसका जो कार्यकाल के जो लेबर की परिस्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, सबको काम मिलने लगेगा। मिल में 1500 से 2000 लोग काम करने लगेंगे। गन्ना बोने के लिए भी किसान काम करने लगेंगे, मजदूरी पर करने लगेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अगल बगल में चाय समोसे की दुकानें बढ़ जाती हैं,
काफ़ी सुविधाएं बढ़ जाती है इस मिल को चालू होने से। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी रोज़गार भी मिलेगा और आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी बदल भी जाएगा। जिस तरीके से आज से 2003-4 में माहौल हुआ करता था, गन्ने का हरियाली हुआ करती थी, हर किसी के घर में गुड़ हुआ करता था, हर किसी के घर में तिलवा हुआ करता था, हर किसी के घर में राब देखने को मिलता था। आज कहाँ मिल रहा है? अब तो सीरा भी नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी मुझे याद है कि गन्ने का टैंक, जब अंदर का टैंक, एक बार टैंक फटा था यहाँ पर, टैंक फटा काफ़ी था। स्मेल आ रहा था कई हाँ, किलोमीटर तक। तो कई किलोमीटर तक इधर मेरे ख्याल से 3 का दौर था वो, 2003 ताल में काफ़ी सिरा बह गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीनी मिल अगर चालू हो जाती है तो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा रोज़गार मिल जाएगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी उस दिन माननीय उमा शंकर सिंह जी इसको चालू करवा के ही मानेंगे। अच्छा, देखा जाए क्षेत्र से आप भी हैं, हम भी हैं, तो जो गन्ने का उत्पादन है कितने % रह गया? कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। हमारे हिसाब से तो देखेंगे तो 0.1 1% कर सकते 1% भी नहीं है। अब देखिए ये बलिया है ना, कहाँ मिल रहा है? पूरा रसड़ा में ढूंढेंगे तो वही लोग गन्ना बोए हैं जिनको थोड़ा बहुत छठ पूजा में इस्तेमाल करना हो या उनके घर पे बच्चे उच्चे हैं चीवने उबने के लिए शौकीन जो लोग शौकीन, वो भी लाल वाली मिलेगा। लाल वाली हाँ, ये नहीं मिलेगा, देसी नहीं मिलेगा। देखिए दुर्भाग्य कहा जाएगा ये हमारे रसड़ा की चीनी मिल का कि जहाँ पर यहाँ पर ऐसे किसान गन्ना पैदा करते थे कि जो कि देखा जाए कि मार्सेस में जाकर गन्ने की खेती इन्होंने स्टार्टिंग किया था बलिया के किसानों ने। चलिए, और मार्सेस की बात कर रहे हैं तो हम भी बता देना चाहते हैं कि जब मार्सेस से यहाँ के लेबरों को, मतलब यहाँ पे बंधुआ मजदूर बोला जाता था, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बात करें तो चीत बड़ा गांव, बैरिया साइड के काफ़ी मजदूर गए थे मॉरिशस में। और मॉरिशस में जाकर उन्होंने गन्ने का खेती करना चालू किया। गन्ने का खेती चालू करते 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 वहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी हो गई कि 95% लोग मॉरिशस के जो हैं वो बलिया के हैं। और पूरा समझ लीजिए कि बलिया में आता है कि बलिया के कोई पूर्व प्रधानमंत्री भी रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिकंदरपुर साइड के ये हकीकत है। और हमारे सबसे ज़्यादा जो है बलिया के ही लोग हैं। और बलिया में भी सबसे ज़्यादा बात करें तो आपके बांसडी, आपके उस साइड के काफ़ी लोग हैं। तो उस टाइम अंग्रेज़ वगैरह जो थे वो लोग गन्ने का खेती करने के लिए यहाँ के बंधुआ मजदूर को लेकर जाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने काम करने लगा, जिस तरीके से लोग दिल्ली जाते हैं, काम करते हैं, धीरे से प्लॉट लेते हैं, रहने लगते हैं, लड़कों को पढ़ाने लगते हैं, तो सेम उसी तरीके से हुआ। वो मॉरिशस में पूरे बलिया के ही लोग शिफ्ट हो गए। अच्छा, चलिए बात करेंगे रसड़ा विधानसभा के जो विधायक हैं उमा शंकर सिंह, काफ़ी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार आवाज़ भी उठाई चीनी मिल को लेकर, लेकिन इससे हटकर मेडिकल के लिए भी अपना 30-32 बीघा शायद ज़मीन है बलिया में, आसपास कहीं उनकी ज़मीन है, वो भी अपना दान देना चाहते हैं सरकार को कि मेडिकल बनाया जाए। तो ऐसे विकास पुरुष और ऐसे दान करता और आवाज़ उठाने वाले विधायक को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले माननीय उमा शंकर सिंह जी का तबीयत खराब था। उनको ठीक होने का वजह जानते हैं क्या है? लोगों का ब्लेसिंग है, लोगों का आशीर्वाद है। क्योंकि उमा शंकर सिंह जो काम करते हैं ना, वो शायद ही कोई किया होगा। सराहनीय का बहुत ज़्यादा, ठीक है, लड़कियों की शादी है, बहुत कुछ है। आप उनके द्वार पे चले जाइए, 50 ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिसका हेल्प करते हैं, चाहे वो शादी का रिलेटेड हो, चाहे हॉस्पिटल का रिलेटेड हो, या कुछ समझ लीजिए कि उसको सहयोग के तौर पे। आज भी बाढ़ आ जाता है तो कोई मदद करता है, कोई नहीं करता है। कोरोना टाइम में सब लोग घर में थे, उन्होंने लगभग 20 से 50 सिलेंडर पहुंचाया था इसी जिला अस्पताल को। किसी ने ऐसा किया? और सुनने में आता है कि अगल बगल जिलाओं में भी, अगल बगल के विधानसभाओं में भी मदद करते हैं। उनको विधानसभा से मतलब नहीं है, वो पूरे जिले के नेता हैं। वो सिर्फ एक नाम है कि वो रसड़ा के हैं। अगर कोई बलिया में वारदात हो जाती है तो जाकर वहाँ पे उसके परिवार को मदद करते हैं। फेफना में हो जाता है तो वहाँ पे जाके मदद करते हैं। यार, ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? और बात रही उमा शंकर सिंह की, तो उमा शंकर सिंह जैसा भी कोई नेता नहीं है। उन्होंने सदन में भी बोला था और पत्रकार बंधुओं को सामने भी बोला था कि अगर मेडिकल के लिए ज़मीन नहीं बलिया में मिल रही है तो आइए हमारे रसड़ा में हम आपको 30 बीघा दान में देते हैं। और उतनी ज़मीन हमारे बगल में ही है और वो दे देंगे 30 बीघा, वो भी मेन रोड पे दे देंगे। लेकिन सरकार आकर बनाए तो सही। 2017 में योगी सरकार ने मेडिकल दिया, वो मेडिकल हमारे पड़ोसी ज़िले में चला गया। उसके बाद अब जाके चिन्हित हुआ है कि अब मेडिकल बलिया को मिलेगा और पुनः बलिया में ही मिलेगा, जिसके लिए जेल भी शिफ्ट हो रहा है। और एक कॉलेज है, वो कॉलेज को भी शिफ्ट करके वहीं पे बनाया जाएगा मेडिकल कॉलेज। तो इस तरीके से बहुत कुछ है जो उमा शंकर सिंह कर सकते हैं, अंततः और कोई नहीं कर सकता है। क्या लग रहा है? 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें एकमात्र उमा शंकर सिंह विधायक है बीएसपी से। अगर उमा शंकर सिंह जैसे विधायक किसी भी पार्टी दल से या कोई भी कास्ट का हो, इनके भाव पे और कर्मों पर चलने वाला व्यक्ति अगर 103 विधायक पैदा हो जाए 403 में से, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब उमा शंकर सिंह 2012 में चुनाव लड़े, 2017 में लड़े, 2012 में लड़े, तो 2000
जो 12 का दौर था वो मान सकते हैं कि पार्टी लेवल का होगा, 2017 का भी दौर होगा तो मान लीजिए कि पार्टी लेवल का होगा। लेकिन उमा शंकर सिंह का जो व्यक्तित्व वोट है वैसे अगर लोग हो जाएं तो फिर तो भैया हर जगह से ही बीएसपी निकल जाएगी। मात्र ऐसे विधायक है कि हर समाज का वोट मिलता है इनको। बिल्कुल मिलता है यार, क्यों नहीं मिलता है, हर समाज का मिलता है। वो भी पार्टी बेस देख कर नहीं मिलता है, वो काम करते हैं, किसके लिए नहीं काम करते हैं, चाहे बात करें दलित के लिए, बात करें राजपूत के लिए, बात करें ब्राह्मण के लिए, सबके लिए। उनके लिए तो कोई मतलब वो लेवल ही नहीं है कि ये बता दिया जाए कि नहीं भाई तुम किस समाज से हो और क्यों आए हो, किस लिए आए हो। बलिया में देखिए कौन कौन सा कांड हुआ, गुप्ता कांड हुआ। अच्छा, बलिया में तमाम नेता हैं, तमाम मंत्री भी बने हैं, अगल बगल जिलाओं में भी हैं, सरकारें आती है जाती है, लेकिन उमाशंकर सिंह मात्र विधायक हैं। और देखा जाए तो आवाज़ कई बार चीनी मिल को उठाते हैं, लेकिन अगल बगल के या फिर जिले के ही बड़े बड़े नेता और भी हैं रहे हैं, तो वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं किसानों के हित में? हाँ, कारण है, जानते हैं, जो जिस क्षेत्र का, जिस विधानसभा का प्रतिनिधि बनता है, विधायक बनता है, वो सोचता है कि हमारे ही विधानसभा में काम हो। अगर मान लीजिए कि रसड़ा का विधायक उमाशंकर सिंह है और बलिया के विधायक माननीय दयाशंकर सिंह है, तो दयाशंकर सिंह जी इसका नहीं ना उठाएंगे। वो तो आपने ही कहा था कि पूरा जिले का यहाँ पर गन्ना आता था। अगर उमाशंकर सिंह या फिर किसी और नेता के कहने पे चाहे जैसे भी मिल चालू हो जाती है, तो क्या पूरा ऐसा होता और विधानसभा से गन्ना नहीं आएगा? सुनिए, ऐसा होता ना तो 2017 में भी हमारे उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी तो 2 मंत्री थे। इस बार भी मान लीजिए एक परिवहन मंत्री हैं जो कि बहुत, हम भारतीय जनता पार्टी में उनका एक स्थान अलग है मंत्री से भी हटकर। अगर वो लग जाए ना कि मिल को चालू करवा दिया जाए तो उमाशंकर सिंह तो सत्ता में आएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन माननीय दयाशंकर सिंह भी लग जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये मिल रह जाएगी। 2 दिन में इसका कायापलट हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद कोई भी लग जाए मुझे नहीं लगता है कि चल पाएगा। चलिए, आप भी एक किसान हैं और किसान के बेटे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों के हित में देखते हुए सरकार से क्या एक निवेदन कहेंगे मिल को लेते बस हुए? यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने उस ज़माने में हमारे बलिया के लिए 2 सौगात दिया, बात करें चीनी मिल की या बात करें कटाई मिल की, लेकिन आज वो दोनों नहीं हैं। दोनों चालू होना चाहिए। दोनों चालू होना चाहिए यार। चालू ये नहीं होता है, मान लीजिए गन्ना मिल नहीं चालू होता है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो उद्योग तो आना चाहिए यार, यहाँ पे धंधा आना चाहिए। यहाँ के लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते हैं, तो जिस तरीके से उस ज़माने में जब चीनी मिल लग सकती है, कटाई मिल लग सकती है, तो इन दिनों तो टेक्नोलॉजी का भी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था है यार, यहाँ क्यों नहीं लग सकता है? यहाँ बहुत कुछ लग सकता है। तो सरकार बस लगाने का अपना मनोबल और अपना माइंड सेट कर ले, लगने का तो बहुत कुछ लग जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए मेडिकल आ जाता तो मेडिकल में लोग पढ़ते, यहाँ पे जो सुविधाएं होती इलाज के लिए, उसके लिए डॉक्टर भी आते, उसके लिए व्यवस्था भी बनती, तो कहाँ हो पा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बताते चलूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा जानकारी दिया, बगल के हैं और किसान से ही जुड़े हैं, किसान के बेटे हैं। इन्होंने जितना जानकारी मिली बताया हमें, और देख सकते हैं मिल का दशा और दिशा। और मैं भी कहूँगा सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और हमारे यशस्वी जो कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, आप लोग चाहें तो इस मिल को चालू करा सकते हैं, ताकि यहाँ पर पूर्वांचल में फिर से एक नई जोत की किरण जले। खासतौर रसड़ा चीनी मिल चालू हो तो उमाशंकर सिंह अकेले जो कि आवाज़ को उठाते रहते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो सब लोग मिलकर देश का विकास करें और चीनी मिल को चालू कराने में आपका अहम योगदान रहेगा। तो मैं भी चैनल के माध्यम से आवाज़ दूंगा कि अगर वीडियो उच्च अधिकारी या फिर हमारे जो सूबे के प्रधानमंत्री जी हैं अगर नज़र आती है तो प्लीज़ एक बार अपनी नज़रों को फेरें और सुबह के किरण यहाँ पर उगाने का प्रयास करें। तो मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।